नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। तो अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। तो आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती एक रियासत जिसने आज़ादी के बाद दोनों ही देशों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस रियासत के राजा को लगा कि वो अपनी इस सल्तनत को जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, इतना ही खूबसूरत कि दुनिया इसे देखने के लिए मजबूर हो जाए। मगर जन्नत बनने से पहले ही कुछ लोग उसे जहन्नुम बनाने की साजिश रचने लगे। तब एक चिट्ठी ने उस जन्नत को जहन्नुम बनने से बचा लिया था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। मगर इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दर्ज थी एक धारा 370। 15 अगस्त 1947 भारत को जब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, उस वक्त देश की मौजूदा सरहदों में 565 प्रिंसली स्टेट यानी आज़ाद रियासतें थीं। आज़ादी के बाद इनमें से 3 रियासतों को छोड़कर सभी भारत में विलय को राजी हो गए। ये रियासतें थीं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। उस वक्त सरकार की कोशिशें से जूनागढ़ और हैदराबाद का तो विलय भारत में हो गया, मगर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनका कश्मीर स्वतंत्र राज्य रहे। लिहाजा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौते की पहल की। उस समझौते का मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। पाकिस्तान ने तो महाराजा हरि सिंह के साथ ये समझौता कर लिया, लेकिन भारत ने उन हालातों में इंतजार करना ही अपने लिए बेहतर समझा। दरअसल भारत कश्मीर के विलय का इंतजार कर रहा था और महाराज हरि सिंह आजाद कश्मीर का सपना पाले हुए थे। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने समझौता तोड़ दिया और कबालियों की आड़ में कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। वो किसी भी वक्त राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करने वाला था, और अगर ऐसा हो जाता तो कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। मगर महाराज हरि सिंह ने पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाय भारत सरकार के सैन्य मदद मांगना बेहतर समझा। मगर भारत सरकार ने महाराज हरि सिंह की मदद करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त थी कि भारत में विलय किया जाए। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए महाराज हरि सिंह विलय को तैयार हो गए और अगली ही सुबह सरदार पटेल के करीबी अफसर वीपी मेनन हालात का जायजा लेने दिल्ली से कश्मीर रवाना हो जाते हैं। मेनन सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्यों के मंत्रालयों के सचिव थे। मेनन जब महाराज हरि सिंह से श्रीनगर में मिले, तब तक हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्होंने महाराज को तुरंत जम्मू रवाना हो जाने को कहा और वे खुद कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। 26 अक्टूबर 1947 को हालात ऐसे थे कि किसी भी वक्त कश्मीर की राजधानी पर हमलावरों को कब्जा हो सकता है। महाराज हरि सिंह भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल को सलाह दी कि कश्मीर में भारतीय फौज भेजने से पहले हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए। लिहाजा मेनन को एक बार फिर से जम्मू रवाना किया गया और मेनन ने इसी दिन महाराज हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवाए और उसे लेकर वे फौरन दिल्ली वापस लौट आते हैं। 26 तारीख देश के इतिहास और भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण में बहुत खास या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर हमलावर पड़ोसी की सेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। इस लड़ाई में कश्मीर का कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, बाकी कश्मीर आज तक दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी की वजह बना हुआ है। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर, करेंगे बात आज के इतिहास की।